नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द बसंत क्लासेस में। आज अपन चर्चा करेंगे 22 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो और इसकी पीडीएफ आप ही को पता ही है, इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये वीडियो लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए किसने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है? तो बीसीसीआई इसका सही उत्तर रहेगा। किसने गठन किया है मास्क फोर्स टीम का? बीसीसीआई ने। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 कोरोना वायरस की शुरुआत आप सबको पता है कहाँ से हुई थी? चीन के वुहान शहर से। और वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया था? कोविड-19। वुहान कोरोना वायरस को नाम दिया गया था आपके SARS-CoV-2 ये नाम दिया गया था। अब बात करते हैं बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई की भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या फुल फॉर्म है इसकी? कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये फुल फॉर्म है बीसीसीआई की, जिसको हिंदी में कहेंगे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। बीसीसीआई की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है। बात करते हैं बीसीसीआई की स्थापना की। तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी आपके 1928 ईस्वी में। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? बीसीसीआई का मुख्यालय आपके मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। और बीसीसीआई के वर्तमान में सीईओ कौन है? सीईओ वर्तमान में कौन है बीसीसीआई के? तो राहुल जौहरी। कौन है सीईओ दोस्तों? राहुल जौहरी वर्तमान में बीसीसीआई के सीईओ। उपाध्यक्ष कौन है? महिम वर्मा। और इसके सचिव है आपके जय शाह। अमित शाह अपने जो माननीय गृह मंत्री है राष्ट्रीय, उनके सुपुत्र है जय शाह। और ये वर्तमान में बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। पुरुष टीम के कोच आप सबको पता होगा, पुरुष टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री। और महिला टीम की कोच कौन है? WV रमन। कौन है? WV रमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया गया? हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो 22 अप्रैल। आपको मालूम होगा दोस्तों कि हर वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को बचाने और दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस बार की विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या रखी गई? क्लाइमेट एक्शन। क्या थीम रखी गई है? थीमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, परीक्षा में पूछी जाती है। क्या थीम रखी गई? क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु क्रिया। क्या थीम रखी गई है? जलवायु क्रिया। तो ये साथ साथ में छोटी मोटी बातें आती है कि भाई 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया और थीम क्या रखी गई? क्लाइमेट एक्शन। ये चीज़ें आपको साथ साथ में याद करते रहना है। और हमेशा सुबह का मैं बताता हूँ कि एक टारगेट फिक्स करो। दिन में उठते ही एक टारगेट फिक्स करो कि हमें अब ये करना है, सुबह उठ के ये करना है, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। पूरा आपका टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक टारगेट बना के आपको चलना होगा। और सुबह के समय आप ये करंट अफेयर्स सुबह के समय पूरे देख ले, तो सुबह के समय आपके करंट अफेयर्स हो जाएंगे। बाकी समय में आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। और आपको ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर आप डेली देखते हो तो आपके एक भी क्वेश्चन बाउंस होने का चांस नहीं है। लगभग सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे इसमें से। और हमेशा एक टारगेट बनाना और हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि
हिम्मत हारनी नहीं है, अपने को टारगेट बना के चलना है और आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कोविड-19 पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किस राज्य की सरकार, कोविड-19 पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किस राज्य की सरकार के साथ चैटबॉट विकसित किया गया है? तो पंजाब राज्य की सरकार के साथ चैटबॉट विकसित किया गया है फेसबुक द्वारा। कोविड-19 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए किस राज्य की सरकार ने फेसबुक के साथ चैटबॉट विकसित किया है? तो पंजाब की सरकार ने। कोरोना वायरस की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार ने फेसबुक के सहयोग से चैटबॉट विकसित किया है। फेसबुक की बात करते हैं अपन। फेसबुक की स्थापना हुई थी आपके 2004 में और इसके फाउंडर या फिर सीईओ सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग इस फेसबुक कंपनी के सीईओ है। ये एक सोशल मीडिया कंपनी है और 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? कैलिफोर्निया। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, जो यूएसए में पड़ती है। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है दोस्तों मुख्यमंत्री? कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कौन सी पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से है। और इसके गवर्नर, वर्तमान में पंजाब के गवर्नर कौन है? सुनिए ध्यान से, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और वहाँ के लोकसभा में 13 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें और विधानसभा में 117 सीटें हैं। चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय सेना ने कोविड-19 रोगियों के लिए इवैक्यूएशन पोड तैयार किया है? किस भारतीय सेना ने कोविड-19 रोगियों के लिए इवैक्यूएशन पोड तैयार किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने ये इवैक्यूएशन पोड तैयार किया है। नौसेना की बात करते हैं तो नौसेना इंडियन नेवी, जिसे इंडियन नेवी के नाम से भी जानते हैं। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। कौन अध्यक्ष है दोस्तों? एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष है। ठीक है। अब बात करते हैं अन्य उपसेना प्रमुखों की। तो थल सेना के अध्यक्ष आपको मैंने बता चुका हूँ। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? थल सेना के अध्यक्ष है आपके मनोज मुकुंद नरवाणे, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस किसको नियुक्त किया गया है? वो है आपके विपिन रावत। और वायुसेना के अध्यक्ष आपको पता है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? किस देश में फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों आपके बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये सिस्टम शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम के लिए भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम के साथ, किसके साथ? बूम के साथ साझेदारी की है। और इससे जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। फेक न्यूज़ जो फैलाई जा रही है कोरोना वायरस से संबंधित या फिर इसके माहौल में, तो उसकी क्रॉस चेकिंग की जाएगी बांग्लादेश में फेसबुक और बूम के द्वारा। बूम एक भारतीय एजेंसी है। और बांग्लादेश की बात करते हैं थोड़ी सी अपन। चलिए, बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका है। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो टका यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की प्रधानमंत्री आपको मालूम है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति यहाँ के अब्दुल हामिद वहाँ के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री वहाँ की शेख हसीना है। वहाँ की मुद्रा टका है। वहाँ की राजधानी ढाका है। कौन? किसकी? बांग्लादेश की। और गंगा नदी को बांग्लादेश में, ये थोड़ा सा जीके का फैक्ट भी देखते हैं अपन साथ में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों?
किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है और इसकी लंबाई, मतलब बांग्लादेश भारत जो अपना देश है भारत, उसके साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, जिसकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए दोस्तों 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की सीमा को छूता है। कितने राज्यों की सीमाओं को छूता है? 5 राज्यों की सीमाओं को छूता है। उसमें कौन कौन से नाम हैं? एक तो आपके पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल 1, आसाम 2, मणिपुर 3, नहीं सॉरी मणिपुर नहीं होगा यहाँ पे, मणिपुर नहीं होगा, पंजाब नहीं, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं। थोड़ा दिमाग में बिठाइए वापस, कौन कौन से 5 राज्यों की सीमा को छूता है बांग्लादेश? तो पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये साथ में अपन ये जानकारी इसलिए करते रहते हैं कि भाई अपना जीके भी साथ में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अपने को आगे कंपटीशन देने हैं, उसमें जनरल स्टडीज़ या फिर जीएस जनरल अवेयरनेस के सवाल ज़रूर आते हैं। भले एसएससी ले लो, यूपीएससी, आरपीएससी, कोई सा भी ले लो, ठीक है, तो उसमें सवाल पूछे जाते हैं, पटवार, कांस्टेबल, किसी भी परीक्षा में। तो ये जीके भी साथ साथ में आपके कवर होता रहे, इसलिए मैं साथ में करवाता रहता हूँ। करंट अफेयर्स के साथ जीके, यानी कि मेरा पूरा वीडियो अगर आप देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और हर बार डेली सुबह 4 बजे मैं आपके साथ हाजिर होता हूँ, तो आप इस वीडियो को ढंग से देखें और आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा आने वाली परीक्षाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोट विकसित किया है? हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोट विकसित किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके आईआईटी रोपड़। हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोट विकसित किया है? आईआईटी रोपड़। पंजाब के रोपड़ में स्थित आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयाँ और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोट विकसित किया है। आईआईटी आपको मालूम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि हाल ही में सेमलेस पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसका नाम है सेमलेस पुस्तक का विमोचन हुआ, उसके लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। कौन है दोस्तों? तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन एक बांग्लादेश की लेखिका है। तस्लीमा नसरीन कहाँ की लेखिका है? बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, उसकी है ये लेखिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे कब मनाया गया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 20 अप्रैल को। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? चीनी भाषा के साहित्य, जो चीनी भाषा उसके साहित्य और इतिहास के बारे में पूरे विश्व में जागरूकता फैलाना है। और चीन के व्यक्ति कंगीजी ने 5000 साल पहले, चीन के व्यक्ति कंगीजी ने 5000 साल पहले चीनी अक्षरों को डिज़ाइन किया था, और ये दिन कंगीजी को श्रद्धांजलि देने के लिए 20 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और अब बात कर लेते थोड़ी सी अपन संयुक्त राष्ट्र की भी। संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना आपके कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशंस जो सारे देश है उनको चलाने वाला एक संगठन है, और उसकी स्थापना अपने को याद रखना ज़रूरी है, तारीख समेत याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945। और इसका मुख्यालय सर्वविदित है न्यूयॉर्क। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। और इसके सदस्य देशों की संख्या 193 यानी कि 193 इसके सदस्य हैं। और वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान में यूएन के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन चाइना की। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है और अपने देश भारत का पड़ोसी देश भी है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर का लाइन का नाम
मैकमोहन रेखा है। क्या नाम है दोस्तों? मैकमोहन। जो भारत और चीन की सीमा के बीच में जो रेखा खींची गई है, सीमाओं को अलग करने वाली रेखा, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और बात करते हैं चीन की सबसे लंबी नदी। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्सी। कौन सी है दोस्तों? यांगत्सी। यांगत्सी चीन की सबसे लंबी नदी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी भी है और इसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। चीन की जनसंख्या विश्व में कौन से स्थान पे? आप सबको पता होगा। चीन की जनसंख्या विश्व में पहले स्थान पे है। फर्स्ट है जो चीन में जनसंख्या के मामले में, और वायरस भी फैला दिया उन्होंने तभी। चीन की जनसंख्या पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे कौन है? अपना देश भारत। अपना देश भारत दूसरे स्थान पे है जनसंख्या के मामले। चीन के बाद अपना नंबर लगता है, अपन भी पीछे नहीं इसमें, ठीक है। आगे चलते इसकी राजधानी। चाइना की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग। और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? रेनबी। क्या नाम है करेंसी का? मैं लिख देता हूँ, रेनबी। और युआन, जिसे युआन भी कहते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। तो ये थोड़ी सी अपने चाइना के बारे में भी चर्चा कर ली ताकि कोई फैक्ट छूटे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि हाल ही में जारी फिच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा 1.8%। जीडीपी क्या है? मैंने आपको हर वीडियो में अगर बीच में आता है तो बताता रहता हूँ, फिर भी वापस सुन लीजिए। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल का मतलब सारा से मतलब समस्त वस्तुओं का भी है और समस्त सेवाओं का भी है। यानी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिच रेटिंग्स क्या है? फिच रेटिंग्स शब्द आया तो फिच रेटिंग्स क्या है? हर डाउट क्लियर होना चाहिए, शब्द पे ध्यान दीजिए। फिच रेटिंग्स क्या आया? फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट एजेंसी है। फिच रेटिंग्स क्या है? एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1914 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। दुनिया के आधे से ज़्यादा संगठनों के मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, न्यूयॉर्क। और इसके सीईओ वर्तमान में कौन है? इसके सीईओ है पॉल टेलर। कौन है? पॉल टेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों केपलर 1649c। क्या नाम है इसका? केपलर 1649c। नासा की बात कर लेते हैं। नासा वर्ड आया है तो नासा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्थापना हुई थी आपके 29 जुलाई 1958 को। 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। और नासा का मोटो क्या है? यानी कि ध्येय वाक्य। नासा का ध्येय वाक्य क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जिम ब्रिडेनस्टाइल। क्या नाम है? वापस सुनिए एक बार। नासा के वर्तमान अध्यक्ष जिम ब्रिडेनस्टाइल। चलिए आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपने समाप्त हुए और
जो मैं हमेशा आपको एक वीडियो में क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब मैंने आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहा है। और ये मैंने कल के वीडियो में आपको क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। काफ़ी लोगों ने कमेंट में उत्तर बताया है, काफ़ी ने नहीं भी बताया। तो जो वीडियो देखते हैं भाई, आपको लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप ज़रूर बताएं, आपको उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ही है, ठीक है। तो जो हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ था वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो एक फुटबॉलर थे। और नॉर्मन हंटर किस देश से संबंधित है, इंग्लैंड से। किस देश से संबंधित है दोस्तों, इंग्लैंड से। और आज का क्वेश्चन अपने रहेगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या रहेगा कि गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल लिपि का नाम क्या है। गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल लिपि का नाम क्या है, टॉकबैक, वर्चुअल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड या फिर क्वेरिटी कीबोर्ड। इन ऑप्शंस में से आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर टाइप करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और आप अगर मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहिए, कोई करियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो इंस्टा और फेसबुक का लिंक दिया गया है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।